भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि वो या तो राम नाम का लिहाज रख ले, नहीं तो फिर राम का धनुष जब चलेगा तो फिर उसके आगे बड़े बड़े रावणों को हम ध्वस्त कर देंगे। नहीं करेंगे, हमें रेगुलर हम उसकी चूल्हे हिलाने का भी काम करेंगे। जिस प्रकार हमने करनाल की इस तरह पर निवर्तमान हुड्डा सरकार को सत्ता में जाने के लिए यहां से ललकार हुंकार भरी थी, इस बीजेपी को सत्ता से खदेड़ने के लिए भी हम ललकार और हुंकार भरने का काम करेंगे। हरियाणा के 14,000 गैस टीचरों ने नियमित करवाने की मांग को लेकर एक बार फिर कमर कस ली है। राजकीय अनुबंधित अध्यापक मंच यानी कि राम के बैनर तले प्रदेश के तमाम 14,000 गैस टीचर करनाल के अंदर 9 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं और वहीं आगामी रणनीति भी उनके द्वारा बनाई जाएगी। हम आपको बता दें कि पिछले लगभग 18 वर्षों से हरियाणा के 14,000 गैस टीचर सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें 2014 के चुनाव की, तो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा ने प्रदेश के 14,000 गैस टीचरों को पहली कलम से नियमित करने का वायदा किया था, लेकिन तकरीबन 9 साल का समय बीत जाने के बावजूद भी बीजेपी ने पहली कलम से नियमित करना तो दूर की बात, उनको समान काम समान वेतन तक नहीं दिया है। बार बार सरकार की तरफ से गैस टीचरों में फूट होने की बात कही जाती थी, अनेक संगठन होने के चलते उसका नाजायज फायदा उठाया जाता था, लेकिन गैस टीचर अब एक मंच पे आकर ये संदेश देने लगे हैं कि हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है, हमें सरकार को फायदा नहीं उठाने देना है, बल्कि हम सबकी सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़ाई है, वो है नियमित की। अभी हम सब 14,000 गैस टीचर करनाल के अंदर अपने नियमित करने की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं और जब तक हमें नियमित नहीं किया जाएगा, अब गैस टीचरों की ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हम आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हरियाणा के तमाम जो कर्मचारी संगठन है वो अब सड़कों पर उतरने शुरू हो गए हैं। वहीं इसी कड़ी में गैस टीचर भी पहले से ही अपनी मांग को मनवाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने करनाल में इकट्ठे होकर अपनी आगामी लड़ाई का, अपने नियमितीकरण का बिगुल बजा दिया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार गैस टीचर किस प्रकार से आगामी रणनीति बनाते हैं और किस प्रकार से सरकार उनकी समस्या का समाधान करती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि 18 वर्ष का समय बीत जाने के बाद अनेक गैस टीचर अब रिटायरमेंट के करीब हैं, उनकी रिटायरमेंट होनी शुरू हो गई है और अनेक गैस टीचर भगवान को प्यारे भी हो चुके हैं। तो अब ऐसे में उनके सामने सिर्फ संघर्ष करने के सिवाय कोई चारा, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक सरकार उनको नियमित नहीं करेगी, अब वो किसी भी हाल में अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे और लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आइए अब आपको सुनवाते हैं उस समय के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के वो शब्द जो गैस टीचरों के लिए जी का जंजाल बन गए। याद क्या करना, आए गए प्रयास प्रदेश को फिर याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हो हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। मैं आप में से एक हूँ और मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूँ कि 4-6 महीने की बात, आने वाला समय आपका है। हमारी सरकार बनते ही सरकार के कई आने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर बैठे, पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे और इनका पीछे का जो 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का
जो एरियर बनता है वो। इससे भी एक कदम आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से हमारी बहन राजरानी शहीद हुई थी, उसी तरह भले ही हमें कुर्बानी क्यों न देनी पड़ जाए, लेकिन हर हाल में अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। और जो सरकार ने, जो बीजेपी ने गेस्ट टीचरों से वायदा किया था, वो वायदा पूरा करवा कर ही अब हम दम लेंगे। अब देखना होगा कि सरकार गेस्ट टीचरों को किस प्रकार से रिझा पाती है, या फिर गेस्ट टीचरों का संघर्ष आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।